नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में पुनः एक बार मुलाकात। आज चर्चा जो कल हापुड़ में हुआ उस विषय पर। मित्रों, कल हापुड़ में वकीलों के एक प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज ही नहीं किया, निर्ममता की सारी हदें पार की। और आज गाजियाबाद में एक वकील साहब को उनके चैम्बर में ही घुस करके बदमाशों ने गोली मारी कोर्ट कैंपस में। मित्रों, सवाल ये है कि क्या इन घटनाओं से लगता नहीं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा रहा है? किसी भी दिन कोई भी अखबार उठाइए, क्राइम की कमी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जा रही है। और जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ, मित्रों सोचने वाली बात है, इतनी निर्ममता तो अंग्रेजों के शासन में होती थी या अब हो रही है। ऐसा नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल में भी इस तरीके की निर्मम वारदातें हुई। परंतु अगर वही इतिहास दोहराया जाना है तो मित्रों हमको भाजपा के शासन से लाभ क्या है? पुलिस पूरी तरह निरंकुश है। आए दिन पुलिस को लेकर के खबरें आम होती हैं। सोशल मीडिया देख लीजिए, पोर्टल मीडिया देख लीजिए, यूट्यूब मीडिया देख लीजिए, प्रिंट मीडिया देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए। तो क्या पुलिस वास्तव में अंकुश विहीन हो रही है, निरंकुश हो रही है? और हो रही है तो क्यों? मुझे पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश की रिकमेंडेशंस याद आती हैं जो उन्होंने पुलिस को लेकर, पुलिस में सुधार को लेकर की थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज दशकों बाद भी उन पर कोई अमल नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस एक ऐसा संगठन है जिसका हर राजनीतिक पार्टी अपने लाभ के लिए उपयोग में लाती है। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए मित्र पुलिस की बात कही जाती है। परंतु मित्रों, जो पुलिस 1860 में अंग्रेजों ने बनाई जनता के दलन के लिए थी, 1861 का पुलिस मैनुअल है, वो आज भी बिना परिवर्तित है। तो जो बनाई ही पुलिस, वो जो पुलिस बनाई ही केवल जनता के दलन और उत्पीड़न के लिए, क्या आप ये उम्मीद करते हो पुलिस कभी मित्र भी हो सकती है? और ऐसी मित्र होगी जैसा कल हापुड़ में हुआ। समाज के उस प्रबुद्ध वर्ग को जानवरों के भी से भी बदतर हालात तो पुलिस ने मारा। क्या प्रदेश में मानवाधिकार समाप्त हो गए? ऐसा कौन सा अक्षम्य और नाकाबिले बर्दाश्त अपराध वकील कर रहे थे? लेकिन नहीं, राजनीति होगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी सकारात्मक रूप से इस निर्ममता के विरोध में अब तक नहीं आई। भाजपा की तो बात ही जाने दीजिए। कल एक नेशनल चैनल के ऊपर उस पीड़ित महिला कोच का साक्षात्कार कर चल रहा था, जिसका यौन उत्पीड़न का प्रयास हरियाणा के एक मंत्री ने किया। और उसके बाद सीएम खट्टर का बयान आया, हम इस्तीफा नहीं लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे ब्रजभूषण सिंह के मामले में केंद्र सरकार शांत है, अनिल मिश्रा के मामले में केंद्र सरकार शांत है। तो क्या राजनीतिक नैतिक स्तर इतना गिर गया है केवल शासन सत्ता के लिए? और अगर यही रह गया है तो किसका राज्य है राज्य? कानून का राज्य है या बाहुबलियों का राज्य? कहने को तो हमारे योगी जी बाहुबलियों के अंत की बात करते हैं, पर जितना का उन्होंने तथाकथित अंत किया है उससे ज्यादा बाहुबली उनकी पार्टी में है। क्या वो बाहुबली नहीं? याद करिए, अगर मामला हाई प्रोफाइल ना हुआ होता, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप ना किया होता, तो उन्नाव घटनाकांड आपको भी याद है। वो भी तो किसी की बेटी थी जो सुरक्षा मांगते मांगते मार दी गई। तब क्या हुआ? कौन है उसका जिम्मेदार? क्या उस बेटी के मानवाधिकार नहीं थे? क्या उस बेटी को जीने का अधिकार नहीं था? लेकिन नहीं, क्योंकि मामला सत्ता पक्ष से संबंधित है। कल की घटना सिद्ध करती है कि इस समाज में केवल बाहुबलियों का ही शासन है। अमरमणि त्रिपाठी जिस तरीके से छोड़े गए, इसलिए नहीं छोड़े गए कि उनसे कोई लाभ नहीं था, वो इसलिए छोड़े गए कि अमरमणि त्रिपाठी को छोड़ करके भाजपा पूर्वांचल के ब्राह्मण वोट को सहेजना चाहती है। दूसरा कोई उसका निहित स्वार्थ नहीं। जिस तरीके से बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा गया और छोड़ा ही नहीं गया, उनका स्वागत किया गया। क्या संदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी जो दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलती है?
क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको उस संघ का संरक्षण है जिसको डॉक्टर हेडगेवार ने स्थापित किया था? मजाक हो रहा है मित्रों, और ये बहुत गंभीर है आने वाले समय के लिए। इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक गंभीर परिणाम का द्योतक है। अभी भी अगर इस पर अंकुश न लगाया गया, ये एक सबक है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी निरंकुश पुलिस को नहीं संभाला तो वो दिन दूर नहीं, इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को उठाना पड़ेगा। और उसकी जिम्मेदार, अगर आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश में कोई भी ऊंच नीच होती है तो उसकी